हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे जेसीईआरटी बुक क्लासेस का हिस्ट्री है। हम लोग पहले इन पुरातत्व का स्थलों का उत्खनन पुरातत्व निदेशालय द्वारा कराया गया है। इन स्थलों से प्राप्त पुरावशेष झारखंड के अतीत का क्या करता है, प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग कर चुके थे ना, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग आगे करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे जो सूक्ष्म निरीक्षण है, यानी जो सूक्ष्म निरीक्षण है ये मेहरगढ़ यानी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। तो मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। ये हमारे लिए क्वेश्चन बन जाता है। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये बोलन नदी के किनारे है। तो मेहरगढ़ किस जगह पर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और ये बोलन नदी के किनारे हैं। और ये क्या है? एक हरा भरा समतल स्थान है। तो ये किस प्रकार से? काफ़ी हरा भरा और एक समतल स्थान है। ठीक है, और यही क्या होता है, खेती के प्रमाण के रूप में कई गेहूं एवं जौ के अवशेष भी मिले हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो खेती के प्रमाण है ना, तो उस टाइम के जो खेती के प्रमाण है तो वो गेहूं एवं जौ के अवशेष भी इस जगह पर मिले हैं। अगर हम लोग बात करेंगे कि पशुपालन के प्रमाण के रूप में, तो पशुपालन के प्रमाण के रूप की बात करें तो भेड़ बकरी, जो भेड़ बकरी है, फिर जो जीवाश्म है, भेड़ बकरी की जीवाश्म हो गया, फिर पत्थर की कुल्हाड़ी, छेनी व चक्की हड्डियों से बने औजार एवं सुई तथा मृत भांड के कुछ अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो भेड़ बकरी के अवशेष मिले हैं, उसका जीवाश्म मिला है, फिर पत्थर की कुल्हाड़ी मिला है, फिर छेनी व चक्की, फिर उसका चक्की, जो छेनी व चक्की बने वो हड्डियों से बने हुए औजार मिले हैं। ठीक है, फिर सुई तथा मृत भांड के अवशेष मिले हैं। फिर क्या मिला है? सुई मिला है और मृत भांड के अवशेष मिले हैं। ठीक है, मिट्टी के बर्तन के अवशेष मिले हैं। और मेहरगढ़ में प्राचीनतम बस्ती एक क्या है? इसके बस्ती है, और एवं इसके अलावा क्या है, कच्चे घरों के चोकर तथा आयताकार अवशेष भी मिले हैं। तो जो कच्चा घर है ना, उसका चोकर मिला है, और इसका फिर आयताकार, तो आयताकार अवशेष भी मिले हैं। और प्रत्येक घर में क्या होते थे? 4 कमरे होते थे, 4 या अधिक कमरे होते थे। ठीक है, प्रत्येक कमरे में, प्रत्येक घर में क्या होते थे? 4 से अधिक कमरे होते हैं, 4 होता है या 4 से अधिक कमरे होते हैं। ठीक है, और इन कमरों का प्रयोग क्या होता था? संभवतः अनाजों को भंडार करने में किया जाता था। ठीक है, जो स्टोर किया जाता था। ठीक है, अनाजों को स्टोर किया जाता था। और ये जो घर होते थे ना, ये ईंट एवं मिट्टी के बने होते थे। ये जो घर थे ये ईंट और मिट्टी के बने होते थे। ठीक है, तो मेहरगढ़ की बात करें तो लोग यहाँ पर क्या होते थे? संगठित और ग्रामीण जीवन व्यतीत करते थे। ये लोग कैसे होते थे? संगठित होते थे। ये लोग संगठित होते थे और ग्रामीण जीवन व्यतीत करते थे। बात करेंगे कब्रों से जानवर की हड्डियां एवं सामानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो कब्र की बात करें तो कब्रों से हमने क्या मिला है? जानवर की हड्डियां और सामान के अवशेष मिले हैं। ये साबित होता है कि मेहरगढ़ में मृतक को उसके पालतू जानवर के साथ क्या करते थे? खाने पीने की चीज़ों के साथ दफनाया जाता था। जो कब्र मिला है ना, उसमें पालतू जानवर के साथ फिर उसमें जानवर की हड्डियाँ और सामान के अवशेष मिले हैं, फिर सामान भी मिले हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि उस टाइम पे जब मानव को यानी मनुष्य को दफनाया जाता था तो ऐसा विश्वास था कि शायद मृत्यु के बाद भी जीवन उस मनुष्य में हो सकता है। ठीक है, जीवन होता है। और कोल्डी हवा की बात करें तो ये प्रदेश आधुनिक उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी का एक विकसित पुरास्थल है। तो कोल्डी हवा हमारा कहाँ है? अभी उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी का एक विकसित पुरास्थल, उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी का एक विकसित पुरास्थल है। और औजार के रूप में काफ़ी अच्छी तरह से चमकाए गए कुल्हाड़ी एवं क्या कहते हैं, कुल्हाड़ी एवं कुल्हाड़ियाँ, चौकियों आदि मिली है। ठीक है, या गाय, भेड़, बकरी, हिरण के जीवाश्म मिले हैं। और ऐसे ही मालूम होता है कि यहाँ के लोग जो होते हैं ना, पशुपालन करते थे, और यहाँ पर क्या करते थे? पशुपालन करते थे। आधुनिक क्या कहते हैं, जो चावल का साक्ष्य मिला है ना, तो चावल की खेती होने का साक्ष्य हमें कोल्डी हवा से मिलता है। और ये क्या है? ये विश्व का पहला स्थान है। तो ये क्या बात है? तो ये विश्व का पहला स्थान है। ये सब पॉइंट है, एग्जाम व्यू पॉइंट से बात करें तो ये सब बहुत ज़रूरी बनता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये सबको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन है
कि बसने की प्रक्रिया क्या थी। तो यहाँ बसने की प्रक्रिया कैसे थी, तो लोगों के द्वारा एक जगह रह कर लोगों को पौधों को उगाने एवं जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो बसने की प्रक्रिया क्या है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो लोगों के द्वारा जब एक जगह पर रहकर पौधों को उगाने एवं जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया कहा जाता है। इस हेतु उगाए गए पौधे, इसके द्वारा जो उगाए गए पौधे थे एवं पाले गए जानवर, जब उसके द्वारा जो पाले गए जानवर थे, फिर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते थे। जो जंगली जानवर होते थे और जो उनके मनुष्य द्वारा पाले गए जानवर होते थे, तो एक दूसरे से क्या होते थे, भिन्न होते थे। ठीक है, तो किस प्रकार से भिन्न होते थे इसके बारे में देखेंगे। पालतू जानवरों के दांत जो होते थे ना, पालतू जानवरों के दांत वे क्या होते थे, जबड़े एवं सींग उसके जंगली नस्ल से छोटे होते। जो पाला गया जानवर होता था ना, तो उसका दांत और जबड़ा और सींग क्या होता था, जंगली जानवर से छोटा होता था। ठीक है, और बसने की प्रक्रिया की बात करें तो हम लोग 12,000 वर्ष से पहले थी, तो 12,000 वर्ष से पहले भी थी और जो आज भी जारी है। ठीक है, आज भी लोग बसते हैं लोग। ठीक है, तो ये 12,000 वर्ष से पहले शुरू हुई थी, जो आज भी हमारे लिए हम लोग इस पर जारी है ना। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कहा है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम डैश को माना था, यानी कुत्ता जानवर को पालतू बनाया था। ख पूछ रहा है कि बुर्ज होम कहाँ पर स्थित है, तो कश्मीर में स्थित है। कोल्डी हवा यानी मेहरगढ़ में चावल की खेती का अवशेष मिला है, तो ये बाद में होगा, पहला कोल्डी हवा में चावल की खेती का अवशेष मिला है। गड्ढे के नीचे घर को गर्तवास कहा जाता है, यानी पीट हाउस कहा जाता है। ठीक है, और सिंहभूम की देखिए, यहाँ से ना ये वाला चैप्टर से 1 से लेकर 2 नंबर तक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से देखना है। गड्ढे के नीचे बने घर को क्या कहा जाता है, पीट हाउस यानी गर्तवास कहा जाता है। और सिंहभूम की जो बोटा पहाड़ है, यहाँ पर लोटा पहाड़ होता है। ठीक है, लोटा पहाड़ पर मध्य पाषाणकालीन औजार मिले। ठीक है, 4 नंबर का है बारूटी संजय एवं सोन नाला के क्या है, संगम पर स्थित है। और हम लोग अब सही गलत का चिन्ह लगाएंगे। तो देखिए, जो आखेटक है ये खाद्य संग्रह क्या करते थे, झुंड में रहा करते थे। ये बात सही है, हम लोग पढ़ चुके हैं, झुंड में रहा करते थे। फिर ख का है कि कृषि की शुरुआत पूरा पाषाण काल में हुई थी, तो ये वाली बात गलत है। नव पाषाण काल में, न्यूलिथिक काल में शुरू हुआ था ना। चिरांद बिहार में स्थित एक पुरास्थल है, तो क्या चिरांद बिहार में स्थित एक पुरास्थल है, तो ये वाली बात सही है। मेहरगढ़ में 4 या अधिक कमरे होगा था। ठीक है, कमरे यानी कमरे के घर का अवशेष मिला है, तो ये वाली बात सही है। अब हम लोग देखेंगे कि देखिए, तो हम लोग का अध्याय 3 वाला खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग अध्याय 4 वाला देखेंगे। ठीक है, अध्याय 4 का है कि आरंभिक नगर बेतवा नेशनल पार्क से 5 किलोमीटर दूर औरंगा नदी के तट पर अवस्थित पलामू किला घूमने पहुंचा। कौन पहुंचा, शोएब। ठीक है, यहाँ पर शोएब हो जाता, यहाँ पर शोएब होता है। ठीक है, शोएब है। और उसने पुराने और नए किले को देखा। प्राचीन सभ्यता के अवशेष खंडरों में भी मिले हैं, तो जो प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं वो खंडरों में भी होते हैं। और ये अतीत की कहानी को क्या करता है, बताने का एक माध्यम है। जो प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो वह खासकर कहाँ मिला है, खंडरों मिला है। ठीक है, खंडरों में मिला है। और ये क्या करता है, ये जो अतीत है ना, उसके बारे में बताने का एक माध्यम है, जरिया है। ठीक है, इसलिए क्या है, ये धरोहर है। तो ये क्या है, हमारे लिए एक धरोहर है, तभी तो हमें पता चलता है अतीत के बारे में। तो आज से हजारों वर्ष पूर्व क्या हुआ था, इसकी आज से 18,000 वर्ष पूर्व की में क्या हुआ था, हमारी सभ्यता के अवशेष हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो इत्यादि स्थलों पर क्या हुआ है, खुदाई से खंडर के रूप में भी प्राप्त हुए ना। तो हमारी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिला है, हजारों वर्ष पहले। और ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इत्यादि स्थलों पर क्या किया है, खुदाई से जो खंडर के रूप में मिला है। ठीक है, और हम लोग को देखेंगे आगे हड़प्पा सभ्यता की कहानी के बारे में। ठीक है,
तो हड़प्पा सभ्यता की कहानी के बारे में देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में से एक था और हड़प्पा की जो खोज है ना ये प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने किया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है तो इसका खोज किसने किया था? तो हड़प्पा की खोज प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता दयाराम साहनी ने किया है और मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया है? मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया है? राखालदास बनर्जी ने किया है, ठीक है। और हड़प्पा पंजाब के मोंटगोमरी जिले और मोहनजोदड़ो सिंध लड़काना जिले में स्थित है, ठीक है। हड़प्पा पंजाब के कहाँ पर है? मोंटगोमरी और मोहनजोदड़ो सिंध लड़काना जिले में स्थित है ना। हड़प्पा कहाँ पर? मोंटगोमरी और मोहनजोदड़ो सिंध लड़काना जिले में स्थित है। तो ठीक है, इस प्रकार से हम लोग यहाँ तक किए, यहाँ तक पढ़ाई किए, फिर आगे बढ़ेंगे।